अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स और उनकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है जी थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम हीट और एनर्जी का मुताला करते हैं, यानी हीट और एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स का हम मुताला करते हैं और फिर ये भी स्टडी करते हैं कि हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। सो थर्मोडायनामिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कंसर्न्ड विद हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते होते हैं। सो न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द कंस्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ज़हन में रखिए कि जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है इसके अंदर हम जो न्यूक्लियॉन्स हैं लाइक न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्टडी भी करते हैं और इनके अलावा जो बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उनकी भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में ही। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला करते हैं। तो साथ साथ हम फिर उस मोशन की वजूहात भी डिस्कस करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जो है वो जस्ट मोशन डिस्कस करते हैं, उसकी वजूहात डिस्कस नहीं करते। तो मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट आर विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी एस्ट्रोफिज़िक्स। तो एस्ट्रोफिज़िक्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर हम इजराम फ़ल्की का मुताला करते हैं, यानी जो खला के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनकी स्टडी करते हैं। सो एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स। स्पेस साइंस इज़ ए सबसेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट प्राइमरली स्टडीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर कंपोजिशन। अच्छा, याद रखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये इजराम फ़ल्की, यानी जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जो है बेसिकली ये मुश्तमिल होती है करंट के मैग्नेटिक असरात की स्टडी पर, यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कैसा होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है, ये सारी स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, लाइट, मैग्नेटिक फील्ड्स, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं और उसकी खुसूसियात डिस्कस करते हैं। सो ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है जी बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स के अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और फिज़िक्स की जो टेक्निक्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी स्टडी हम बायोफिज़िक्स के अंदर करते हैं। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फेनोमेना बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी एटॉमिक फिज़िक्स। तो एटॉमिक फिज़िक्स बेसिकली फिज़िक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम। क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मादा और एनर्जी का मुताला करते हैं। सो दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ कंसर्न विद मैटर एंड एनर्जी। क्लासिकल फिज़िक्स कैन सिंपली बी टर्म्ड एज फिज़िक्स। अच्छा, क्लासिकल फिज़िक्स को हम आम जो है वो फिज़िक्स भी कह सकते हैं, जैसे हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वही क्लासिकल फिज़िक्स की डेफिनेशन होती है। मालिकुलर फिज़िक्स के अंदर हम मालिक्यूल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स, या फिर ये भी कर सकते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिस्टम दैट स्टैंड्स फॉर फिजिकल फेनोमेना। मालिकुलर फिज़िक्स इट एग्जामाइंस द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मालिक्यूल्स। ये चंद ब्रांचेस हैं जी फिज़िक्स की इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।